अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिटिसिज्म के ऊपर बहुत ही पॉपुलर वर्क टी.एस. इलियट का, दैट इज़ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो इसके अंदर हम इन डिटेल देखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेडिशन एंड व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी एंड पोएटिक एक्सप्रेशन एंड देन कंक्लूजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेडिशन के हवाले से बात करते हुए इलियट कहते हैं कि भाई इंग्लिश राइटिंग्स के अंदर जो क्रिटिक्स हैं दे सेल्डम स्पीक ऑफ ट्रेडिशन। वो जो है ना, ये वर्ड सेल्डम का यहाँ पे यूज़ करते हैं कि वो बहुत ही कम बात करते हैं ट्रेडिशन के हवाले से। तो ट्रेडिशन बेसिकली क्या है? इट इज़ द इमिटेशन ऑफ पास्ट, कि पास्ट के अंदर जो राइटर्स ने किया आप उसको कॉपी कर रहे हो। तो इसमें जो है ना वो ये होता है कि कभी भी जब हम एक क्रिटिक है या कोई भी एक राइटर है या पोइट है उसको इवेल्युएट करते हैं, उसके वर्क्स को एनालाइज करते हैं, तो उसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा होता है जो उसने अपने पास्ट से सीखा होता है, उसको इमिटेट करके पुराने राइटर्स को कॉपी करके वो आगे लेके आया होता है। और कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उसने बिल्कुल न्यू प्रोड्यूस किए होते हैं। वो क्या होता है, उसके अंदर इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ क्या है? ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन की डिफ़ाइन जो कि इलियट ने किया और वो बहुत ही फेमस डिफ़ाइन है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ जाएगी कि tradition involves the historical sense, and the historical sense involves a perception not only of the pastness of the past but of its presence। तो इलियट क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रेडिशन है इट बेसिकली इन्वॉल्व्स हिस्टोरिकल सेंस। हिस्टोरिकल सेंस क्या है कि जो राइटर है उसको पास्टनेस ऑफ पास्ट को भी देखना है, लाइक कि पास्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो कि उस टॉपिक को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी थे वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। और सेकंड उसके अंदर क्या हमने बात करनी है कि प्रेजेंट के ट्रेंड्स और क्राइटेरिया के भी मुताबिक होना चाहिए। लाइक एक राइटर जो है वो पहले पास्ट से सीखेगा एंड देन जो उसने प्रोड्यूस करना है अपना वर्क उसको प्रेजेंट के क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो ढाल के प्रोड्यूस करेगा। तो हिस्टोरिकल सेंस से क्या चीज़ क्रिएट होगी? नोवेलिटी। नोवेलिटी मीन न्यूनेस। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका वर्क होगा उसके अंदर एक न्यूनेस क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर पास्ट के अंदर से भी जो है ना एलिमेंट्स होंगे और प्रेजेंट का भी उसके अंदर उतना ही टेस्ट होगा। तो जो ऐसा वर्क जो नोवेल होगा, जो नोवेलिटी के साथ प्रोड्यूस होगा, दैट बिकम टाइमलेस। टाइमलेस होने का क्या मतलब है कि वो फिर सर्वाइव करेगा, टाइम गुजरने के साथ साथ वो पुराना नहीं हो जाएगा, वो टेस्ट लेस नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या है? ट्रेडिशन है। और ट्रेडिशन नेसेसरी भी इसीलिए है कि नोवेलिटी को प्रोड्यूस किया जा सके, टाइमलेस आर्ट को प्रोड्यूस किया जा सके। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है ऐसे का, उसमें जो है वो इलियट पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं और वो इसको कंपेयर करते हैं पोइट की पर्सनैलिटी को एक कैटलिस्ट के साथ। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है? ये कोई भी एक केमिकल होता है जो कि बूस्टअप कर देता है रिएक्शन रेट को और एट द एंड जो है वो बिल्कुल चेंजलेस रहता है, कि वो जैसे था वैसे ही रहता है। तो पोइट की पर्सनैलिटी भी जो है वो इलियट कहते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से है कि वो डिफरेंट इमोशंस को, फीलिंग्स को और एक्सप्रेशंस को जो है ना वो कलेक्ट करके एक न्यू चीज़ को प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन एट द एंड उसकी पर्सनैलिटी क्या रहती है? चेंज लेस ही रहती है। मतलब वो जो है ना मज़ीद जिस तरह से कैटलिस्ट अगले रिएक्शंस के अंदर यूज़ होने के लिए रेडी होता है, उसी तरह से पोइट की पर्सनैलिटी भी जो है वो आगे दोबारा से इस्तेमाल होने के लिए रेडी रहती है। वो क्या रहती है? चेंज लेस रहती है। उसके बाद जो है वो पोइट्री को डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि पोइट्री बेसिकली क्या है? एन इस्केप फ्रॉम इमोशन है। इस्केप फ्रॉम इमोशन किस तरह से है? जिस तरह से वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि भाई स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स है एंड द फीलिंग्स दैट आर रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो इलियट भी क्या कहते हैं कि एग्जैक्टली यही ही फार्मूला अप्लाई होता है पोइट्री के ऊपर, कि जो पोइट होता है वो अपने जो पर्सनल इमोशंस होते हैं या जो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे बालातर होकर जर्नलाइज होकर जो है ना वो काम करता है। और जो उसके अंदर पोइट्री होती है वो उसके अपने पर्सनल इमोशंस से इस्केप करके एक स्पॉन्टेनियस टर्म है, एक खुद ब खुद नाजिल होने वाला टर्म है। जिस तरह से वो फिर एग्जांपल देता है कीट्स की जो ओड है नाइटिंगेल की, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं या बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कीट्स ने बात की है नाइटिंगेल पे रख के, हत्ता कि नाइटिंगेल का उन फीलिंग्स से बेसिकली कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? पोर्ट्रे कर रहा है राइटर की जो फीलिंग्स है वो उनको जर्नलाइज करके, यूनिवर्सलाइज करके आगे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो पोइट्री इज़ बेसिकली एन एस्केप फ्रॉम द इमोशन, कि वो अपने पर्सनल इमोशन से इस्केप करके कुछ ऐसा लिखता है दैट इज़ मोर यूनिवर्सल एंड कॉमन टू ऑल द पीपल। इसी तरह से जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है? कंक्लूजन है इन दोनों पार्ट्स का। फर्स्ट पार्ट ट्रेडिशन, सेकंड पार्ट पोएटिक एक्सप्रेशन एंड पर्सनैलिटी। तो तीसरा पार्ट जो है ना वो इन दोनों का जिस्ट है, जिसके अंदर जो है ना वो अपनी सारी की सारी थ्योरी को जो है ना समराइज़ करके बताता है। तो वो क्या कहता है कि भाई द इमोशन ऑफ आर्ट इज़ इम्पर्सनल। क्या कहता है कि भाई जो इमोशन ऑफ आर्ट है वो इम्पर्सनल है, एस्केप फ्रॉम इमोशन है। और एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो कि इलियट ने किया कि इसके बारे में कहा जाता है ही एम्स टू डाइवर्ट इंटरेस्ट फ्रॉम द पोइट टू द
poetry. So that was my topic. If you find my lecture helpful, so please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.